अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। यूपी में फिर से फटने वाला है बगावत का बम। बगावत के बाद दिखेगा नेताओं का पलायन। प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी में ही सुलग रहा है बारूद। उपचुनाव के नतीजों के बाद दिखेगा असली सियासी खेल। पार्टी की हार जीत तय करेगी बागियों का अगला कदम। समाजवादी पार्टी भी बगावत पर गड़ाई है पैनी नजर। सत्ताधारियों के घर की बगावत से सपा को मिलेगा फायदा। उत्तर प्रदेश की सियासत में बगावत का बारूद सुलग रहा है और इस बारूद में जल्द ही धमाका होने की खबर मिल रही है। सूत्रों की माने तो प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी के ही नेता अब पार्टी आला कमान से खफा दिखाई दे रहे हैं और पार्टी में इसके लिए अंदर ही अंदर साजिशों के साथ साथ आवाज को बुलंद करने की कवायद चल रही है। अब तक नेताओं को प्रदेश के मुखिया का डर सताता था, लेकिन सूत्रों की माने तो योगी के बिहार दौरे पर जाते ही बीजेपी के घर में साजिश, बगावत और फूट की बू आने लगी है। हालांकि ये आग पहले ही सुलग रही थी, लेकिन उपचुनाव में टिकट के बंटवारे ने भी इस सुलगती आग को हवा दे दी और अब ये चिंगारी शोला बनकर भड़कने के लिए तैयार है। बगावत का आलम यह है कि पार्टी के सांसद अलग राह पर हैं और विधायक अलग राह पर, जिसकी वानगी पीलीभीत में सांसद और विधायक में हुए गाली गलौज से ही मिल गई। वहीं पार्टी के अंदर बढ़ते परिवारवाद पर भी अब कुठाराघात हो रहा है और परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर लग रहा है, जिसकी वानगी बुलंदशहर में देखने को मिली, जहां बीजेपी की कद्दावर नेता उर्मिला राजपूत ने बीजेपी पर परिवारवाद को बढ़ावा देने और महिला कार्यकर्ताओं का सम्मान न करने का आरोप लगाकर पार्टी से किनारा कर लिया और बुलंदशहर उपचुनाव में बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। पीलीभीत और बुलंदशहर ही नहीं, बलिया, हरदोई, लोनी, ये वो तमाम जगहें हैं जहां से बीजेपी के ही विधायक पार्टी के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहते हैं और लखनऊ न जाकर दिल्ली के दरबार में सीधे बाबा जी की शिकायत करते रहे हैं। अब सियासी सूत्रों की माने तो उपचुनाव के नतीजों से तय होगा कि बीजेपी के घर में सुलग रहा बगावत का बारूद किस रूप में फटेगा। इसके अलावा हाथरस केस में कई बीजेपी नेताओं ने प्रदेश सरकार के रवैये और पुलिस को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करने पर सवाल उठाए थे, लेकिन उनकी आवाज को अनसुना कर दिया गया। पार्टी से जुड़े सवर्ण नेताओं में हाथरस और कानपुर केस को लेकर भी मतभेद देखने को मिल रहे हैं। ब्राह्मण नेताओं का मानना है कि विकास दुबे के साथ सरकार ने सौतेला व्यवहार किया, तो हाथरस मामले में ठाकुरों पर संगीन आरोप होने के बाद भी उनका सरकार ने पीछे के दरवाजे से साथ दिया, जिससे ब्राह्मण नेता ही बीजेपी से खफा दिख रहे हैं और पार्टी के सवर्ण नेता दो खेमे में बंट गए हैं। वहीं बीजेपी के घर में पनप रही बगावत से सपा सबसे ज्यादा खुश हो रही है, क्योंकि बीजेपी जितनी ज्यादा कमजोर होगी उतनी ही सपा को मजबूती मिलेगी। समाजवादी पार्टी 2022 में सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रही है और सपा का भी मानना है कि उसके घर में हुई बगावत की आग में बीजेपी ने जमकर हाथ सेके थे, लेकिन अब मौका सपा को मिला है, जिसे सपा हाथ से नहीं जाने देगी। अब देखना यह है कि इस बगावत का क्या रूप निकल कर सामने आता है और किसे नफा होता है और कौन नुकसान झेलता है। यह खबर सूत्रों से मिल रही जानकारी और विधायकों के वायरल हुए बयानों के आधार पर हमने तैयार की है। किसी भी बगावत पर मीडिया हलचल मोहर नहीं लगाता। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों तक जानकारी पहुंचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।